दोस्तों हम लोग इंटरनेट पर अक्सर ही जानवरों की एक दूसरे से दोस्ती और भाईचारे से भरी वीडियोस देखते हैं, लेकिन इस तरह की वीडियोस में जो दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता, क्योंकि जंगल में रहने वाले खतरनाक शिकारी जानवर दूसरे जानवरों से भाईचारा कम और दुश्मनी करते हुए ज्यादा देखे जाते हैं। और दुनिया भर के जंगलों में हर रोज न जाने कितने हिंसक जानवर एक दूसरे से भिड़ते और एक दूसरे की जान लेते हैं। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम भी आपको खतरनाक शिकारी जानवरों के बीच होने वाली जबरदस्त लड़ाइयों के बारे में बताने वाले हैं, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस लड़ाई में किस जानवर की जीत होती है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए इसको अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 11, लायंस वर्सेस हाइनस। दोस्तों, शेर जंगल का राजा होता है, ये बात तो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन जंगल में कुछ जानवर ऐसे भी मौजूद हैं जो जंगल के इस बेताज बादशाह को अक्सर ही लड़ाई के लिए ललकारते रहते हैं, और लकड़बग्घे जंगल के उन्हीं जानवरों में से एक होते हैं। जंगल के अंदर शेर और लकड़बग्घे की दुश्मनी कोई नई नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तो कई सदियों से चली आ रही है। दरअसल शेर और लकड़बग्घे दोनों एक ही तरह का शिकार करना पसंद करते हैं। ऐसे में शिकार करते समय कई बार इन दोनों हिंसक जानवरों का आमना सामना हो जाता है। अब यूं तो शेर लकड़बग्घे की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन लकड़बग्घे चालाक होते हैं और वो हमेशा झुंड में रहकर हमला करते हैं। कई बार जब शेर अकेला पड़ जाता है तो लकड़बग्घों का ये झुंड उसको मौत के घाट उतार देता है। नंबर 10, स्पर्म व्हेल वर्सेस जायंट स्क्विड। दोस्तों, समुद्र में पाई जाने वाली स्पर्म व्हेल नाम की इस विशाल मछली के शरीर की लंबाई 40 से 50 फीट तक होती है, और ये मछली समुद्र के अंदर 3000 फीट से ज्यादा की गहराई में भी आसानी से सरवाइव कर सकती है। स्पर्म व्हेल अक्सर ही शिकार की तलाश में समुद्र की गहराइयों में गोता लगाती है, और समुद्र की इसी गहराई में उसका सामना अपने सबसे बड़े दुश्मन जायंट स्क्विड से होता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जायंट स्क्विड के शरीर की लंबाई 59 फीट तक हो सकती है, और ये हमेशा गहरे और अंधेरे समुद्र में ही रहना पसंद करता है। ये दोनों समुद्री जीव एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं, और एक बार शुरू हुई इनकी लड़ाई किसी एक जानवर के मरने पर ही खत्म होती है। नंबर 9, बीज वर्सेस जायंट हॉर्नेट। दोस्तों, जायंट हॉर्नेट और मधुमक्खियों के बीच होने वाली लड़ाई काफी पुरानी है। असल में ये हॉर्नेट अपनी बच्चों को मधुमक्खियों का लार्वा खिलाते हैं। यही वजह है कि इन्हें मधुमक्खियों के छत्ते से लार्वा लेने जाना पड़ता है, और इसी बीच इनका यह जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलता है। जायंट हॉर्नेट मधुमक्खी से काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर होते हैं। बताया जाता है कि ये अपने नुकीले पैरों से 1 मिनट में 20 मधुमक्खियों का सिर काटकर उन्हें मौत की नींद सुला सकती हैं। लेकिन मधुमक्खियां भी कुछ कम नहीं होती, क्योंकि जब कोई हॉर्नेट उनके करीब आता है तो वो उसको अपने छत्ते में घुसने नहीं देती, और फिर एक साथ मिलकर सब उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। ये मधुमक्खियां हॉर्नेट को चारों तरफ से घेर कर अपने पंखों को इतनी तेजी से फड़फड़ाती हैं कि उससे गर्मी पैदा होने लगती है, और आखिरकार इस गर्मी से जलकर उस हॉर्नेट की मौत हो जाती है। नंबर 8, स्नेक वर्सेस मंगूस। दोस्तों, स्नेक वर्सेस मंगूस यानी सांप और नेवले की लड़ाई कोई आज की नहीं है, बल्कि इन दोनों जीवों के बीच ये लड़ाई कई सदियों से चली आ रही है। यही वजह है कि इन दोनों जानवरों को एक दूसरे का जानी दुश्मन भी कहा जाता है। सांप से लड़ाई करने के मामले में नेवले जरा भी नहीं हिचकिचाते हैं, बल्कि सांप के सामना होने पर ये खुलकर उसे मुकाबला करते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं। इन दोनों जानवरों के बीच होने वाली लड़ाई की सैकड़ों वीडियोस आपको इंटरनेट पर पड़ी हुई मिल जाएंगी। इस लड़ाई का अंत अक्सर किसी एक की ही मौत पर ही होता है। अगर सांप जहरीला हो और वो नेवले को डस ले तो ऐसे में नेवले की मौत तय हो जाती है, लेकिन अगर नेवले का दांव पड़ जाए तो वो सांप को पटक पटक कर उसकी जान ले लेता है। नंबर 7, आर्चर फिश वर्सेस बग। दोस्तों, आर्चर फिश नाम की ये मछली थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपनी कई अलग अलग प्रजातियों के रूप में पाई जाती है। इस मछली की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये शिकार करने के लिए अपने मुंह से पानी की पिचकारी छोड़ती है। असल में ये मछली पानी की सतह के पास पेड़ पौधों की पत्तियों पर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाती है। इन कीड़ों का शिकार करने के लिए ये उनके ऊपर पानी की एक तेज धार छोड़ती है। पानी की इस तेज धार की वजह से वो कीड़ा पत्ते से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ये मछली उसको निगल जाती है।
रिसर्च में सामने आया है कि आर्चर फिश पिचकारी छोड़ने से पहले अपना निशाना लगाती है। इसके अलावा ये जरूरत पड़ने पर एंगल बदलकर भी पिचकारी छोड़ सकती है, जो वाकई में कमाल की बात है। नंबर 6, व्हाइट शार्क वर्सेस किलर व्हेल। दोस्तों, शार्क मछली को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवरों में शुमार किया जाता है। इस मछली की सभी प्रजातियां खतरनाक होती हैं, जो पानी के अंदर अपनी हुकूमत चलाती हैं। व्हाइट शार्क भी इसी खतरनाक मछली की एक प्रजाति है, जो अपने हिंसक और निडर स्वभाव के लिए जानी जाती है। अब यूं तो व्हाइट शार्क का अपने समुद्री क्षेत्र में एक अलग ही दबदबा होता है, लेकिन जब उसका सामना बेहद विशाल आकार की किलर व्हेल से होता है, तो कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल हिंसक और निडर होने की वजह से व्हाइट शार्क अपने से कई गुना बड़ी किलर व्हेल पर भी हमला कर देती है, लेकिन इस हमले के नतीजे में अक्सर उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है, क्योंकि किलर व्हेल उसको एक ही बार में पूरा निगल जाती है। नंबर 5, मैंटिस श्रिम्प वर्सेस क्लैम। दोस्तों, मैंटिस श्रिम्प एक विशेष प्रकार का झींगा होता है, जिसको काफी खतरनाक माना जाता है। गुस्सैल स्वभाव वाला ये झींगा शिकार करने में पूरी तरह माहिर होता है। दरअसल इस झींगे के पास विशेष प्रकार की बाजू होती है, जिसका इस्तेमाल ये अपने शिकार को दबोचने और उसको मौत के घाट उतारने में करता है। इस जीव का सबसे बड़ा दुश्मन क्लैम को माना जाता है। जो लोग क्लैम के बारे में नहीं जानते, उन्हें हम बता दें कि ये एक प्रकार का घोंघा होता है। मैंटिस श्रिम्प अपनी मजबूत बाजुओं का इस्तेमाल इस घोंघे के कवच को तोड़ने और उसका मांस बाहर निकालने के लिए करता है, लेकिन क्लैम का ये कवच काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से कई बार मैंटिस श्रिम्प के बाजू इस लड़ाई में घायल हो जाते हैं। नंबर 4, पाइथन वर्सेस एलिगेटर। दोस्तों, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि पाइथन सांप की एक प्रजाति ऐसी भी होती है जो विशाल एलिगेटर्स पर भी हमला करने से नहीं चूकती। इस प्रजाति के पाइथन बर्मीज पाइथन के नाम से जाने जाते हैं। ये सांप मुख्य रूप से तो साउथ ईस्ट एशिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये अमेरिका के एवरग्लेड्स नेशनल पार्क में भी देखने को मिलते हैं। इस पार्क में पाइथन के अलावा विशाल एलिगेटर्स भी रहते हैं, और जब इन दोनों जीवों का एक दूसरे से आमना सामना होता है तो इनकी लड़ाई देखने लायक होती है। एक तरफ 23 फीट लंबा बर्मीज पाइथन होता है, तो दूसरी तरफ 1000 पाउंड वजन वाला विशाल एलिगेटर। इस लड़ाई में यूं तो अक्सर एलिगेटर की ही जीत होती है, लेकिन कभी कभी पाइथन भी एलिगेटर को अपनी मजबूत कुंडली में जकड़कर उसको मौत की नींद सुला देता है। नंबर 3, एलिफेंट वर्सेस राइनो। दोस्तों, धरती पर रहने वाले दो सबसे बड़े जानवर हाथी और गैंडे की लड़ाई आपको जंगल में बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हाथी शांत स्वभाव के होते हैं और वे लड़ाई से हमेशा दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन हर साल हाथियों के जीवन में एक पीरियड ऐसा भी आता है जिसमें ये बहुत ज्यादा लड़ाकू और गुस्सैल हो जाते हैं। दरअसल हर साल हाथियों में मुस्त नाम का एक पीरियड आता है, जिसमें नर हाथियों का टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पीरियड में नर हाथियों के शरीर का टेस्टोस्टेरोन लेवल 60 गुना से लेकर 140 गुना तक बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाने से हाथियों का स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है, जिसके चलते ये अपने सामने आने वाले किसी भी जीव पर हमला कर देते हैं। इस पीरियड के दौरान हाथियों का सबसे ज्यादा शिकार गैंडे ही बनते हैं, क्योंकि गैंडे भी स्वभाव से गुस्सैल ही होते हैं, और जब कोई हाथी गैंडे पर हमला करता है तो वो गैंडा भागने के बजाय हाथियों का मुकाबला करता है, और इस मुकाबले में अक्सर गैंडे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। साल 2000 में अफ्रीका के अंदर मुस्त पीरियड के दौरान हाथियों के एक समूह ने एक साथ 36 गैंडों को मौत के घाट उतार दिया था। नंबर 2, पोलर बेयर वर्सेस वॉलरस। दोस्तों, पोलर बेयर या कहें ध्रुवीय भालू बेहद ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। इस भालू के शरीर की लंबाई 8 फीट और वजन 725 किलोग्राम तक होता है। ये स्वभाव से काफी हिंसक होते हैं और अपने सामने आने वाले किसी भी जीव पर हमला करके उसको अपना भोजन बना लेते हैं। वैसे आमतौर पर तो ये सील को ही अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन इनके इलाके में जब सील की कमी हो जाती है तो मजबूरी में इन्हें वॉलरस का भी शिकार करना पड़ता है। हालांकि वॉलरस का शिकार करना इनके लिए सील का शिकार करने जितना आसान नहीं होता, क्योंकि वॉलरस आकार में काफी बड़े, ताकतवर और स्वभाव से बेहद खतरनाक होते हैं। वॉलरस के शरीर की लंबाई 8 से 11 फीट और वजन 1360 किलोग्राम से ज्यादा होता है। ये अपने 3 फीट लंबे मजबूत और नुकीले दांतों से अपने विरोधी पर हमला करते हैं।
पोलर बियर को वॉलरस पर हमला करते हुए कई बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वॉलरस उल्टा पोलर बियर को ही मौत के घाट उतार देते हैं। नंबर 1, एंट वर्सेस टर्माइट। दोस्तों, एंट वर्सेस टर्माइट यानी चींटियों और दीमक के बीच होने वाली लड़ाई भी बहुत ज्यादा पुरानी है। ये दीमक लकड़ियों को खोखला करके उसमें रहने के अलावा मिट्टी में भी अपना घर बनाते हैं। दरअसल हजारों दीमक झुंड में एक साथ मिलकर एक पहाड़ के जैसा दिखने वाला घर बनाते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में इनका सबसे बड़ा दुश्मन चींटियां ही होती हैं, क्योंकि चींटियां न सिर्फ इन दीमकों के घर पर अपना कब्जा करती हैं, बल्कि अपने रास्ते में आने वाले हर एक दीमक को मौत के घाट उतारकर उनको अपना भोजन भी बना लेती हैं। ये दीमक चींटियों से अपने घर और अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये चींटियों का हमला होने पर भाग खड़े होते हैं, क्योंकि इनके पास अपनी जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं होता। दीमकों के ऊपर चींटियों की ये गुंडागर्दी बहुत लंबे अरसे से इसी तरह चलती आ रही है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।